नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। ममता बनर्जी बोली, इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं बल्कि हराया गया है, चुनाव आयोग असली विलेन, भाजपा से मिलकर 100 सीटें लूट ली, मैं आजाद पंछी शेर की तरह लड़ूंगी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, हम जनादेश से नहीं बल्कि साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग असली गद्दार है, उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूट ली, अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं, सड़कों पर रहूंगी। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने काउंटिंग सेंटरों पर कब्जा कर लिया था, मेरे साथ बदसलूकी की, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया, पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता मेरे साथ है, हम फिर से उभरेंगे और शेर की तरह लड़ेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्या टीएमसी के आरोप आपको कहां तक सत्य लगते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, 5 पैसेंजर घायल, बैग में रखा था। हैदराबाद से चंडीगढ़ आए सभी 198 यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही इंडिगो फ्लाइट 6E108 में मंगलवार को पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया, इससे 5 यात्री घायल हो गए। पावर बैंक एक यात्री के बैग में रखा था। घटना उस समय हुई जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर खड़ी थी। हादसे के बाद फ्लाइट में धुआं भर गया, जिससे यात्री घबरा गए। यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। कुछ फोटो भी लोगों ने शेयर किए हैं, जिसमें एक महिला को एम्बुलेंस में रखा गया था। क्रू मेंबर्स ने तुरंत फायर सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया। वैसे दोस्तों, बड़ी घटना उस वक्त हो सकती थी जब फ्लाइट हवा में होती और पावर बैंक फट जाता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्ज से परेशान पाकिस्तान ने शराब एक्सपोर्ट शुरू किया, गैर मुस्लिम देशों को सप्लाई करेगा। 50 साल पहले इस्लाम का हवाला देकर बैन किया था। दरअसल दोस्तों, आपने सुना ही होगा, पैसा किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है। ऐसा ही सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और पाकिस्तान ने लगभग 50 साल पहले मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब कर्ज की वजह से जूझ रहे पाकिस्तान ने 50 साल के बाद फिर से दूसरे देशों को शराब बेचना शुरू कर दिया है। देश की इकलौती लोकल कंपनी मरीब्यूरी ने अप्रैल 2026 में ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों को बियर और अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक्सपोर्ट किए। कंपनी के एक्सपोर्ट मैनेजर रमीज शाह के अनुसार अभी शुरुआत में विदेशों में नेटवर्क बनाया जा रहा है और आगे चलकर प्रोडक्शन बढ़ाने की भी योजना है। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी के लिए करीब 50 साल पहले इस्लामिक नियमों का हवाला देकर शराब पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद शराब का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया था। हालांकि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कुछ छूट थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मारपीट हुई, धक्का दिया गया, ममता बनर्जी के आरोप पर आया इलेक्शन कमीशन का जवाब। दरअसल दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल में बने काउंटिंग सेंटर में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी। अग्रवाल ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की है, उन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया। वहीं दोस्तों, बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि अगर इस तरह की कोई घटना होती तो इसकी शिकायत या एफआईआर जरूर दर्ज कराई जाती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल की बात न मानकर ममता बनर्जी ने बड़ी गलती की, बंगाल के चुनाव नतीजों पर बोले संजय रावत। जी हां दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय रावत ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात न मानकर बड़ी गलती की, वरना बंगाल में नतीजे अलग होते। रावत ने कहा कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी, यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत कर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 संसदीय विधानसभा में बीजेपी ने 267 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी नेताओं का बहिष्कार, अब हाईकोर्ट में एमिकस क्यूरी के जरिए होगी सुनवाई।
दरअसल दोस्तों दिल्ली की चर्चित शराब नीति मामले में सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगी दुर्गेश पाठक द्वारा अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 3 वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने मंगलवार को कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपियों का पक्ष अदालत में रखा जाए, भले ही वे खुद पेश न हो। कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को एमिकस क्यूरी की नियुक्ति पर औपचारिक आदेश पारित करेगी, जिसके बाद मामले की आगे सुनवाई होगी। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है अदालत का मित्र। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बिहार में आंधी बारिश से 24 घंटे में 31 मौतें, दिल्ली में ओले गिरे, हरियाणा में तूफान से 15,000 पेड़ उखड़े, राजस्थान हिमाचल प्रदेश में पारा गिरा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक टर्फ बनी हुई है, जिससे उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का असर है। दोस्तों दिल्ली में मंगलवार दोपहर को ओले गिरे। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई। यूपी में आंधी बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत में ईंट भट्टे की 100 फीट ऊंची चिमनी ढह गई। बिहार में 22 जिलों में आंधी बारिश हुई। बिजली गिरने से 7 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। 2 महिलाएं झुलस गई। आज 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं दोस्तों राजस्थान में सोमवार को तापमान में 8 डिग्री की बड़ी गिरावट देखी गई। जयपुर समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी विमान कतर के एयर स्पेस से हो गया लापता, इमरजेंसी सिग्नल देकर रडार से गायब हुआ। ईरानी एजेंसी बोली हमारा कोई रोल नहीं। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 स्ट्रेटोटैंकर विमान कतर के ऊपर इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद लापता हो गया। दोस्तों KC-135 स्ट्रेटोटैंकर को फ्लाइंग गैस स्टेशन कहा जाता है क्योंकि यह हवा में अन्य सैन्य विमानों को ईंधन भरने में सक्षम है। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार विमान ने उड़ान के दौरान 7,700 इमरजेंसी सिग्नल भेजा। यह सिग्नल तब दिया जाता है जब विमान में कोई गंभीर समस्या हो। हालांकि इसमें ईरान की किसी भी भूमिका की बात नहीं की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले 8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा। सुनकर लोग हंसने लगे तो कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी बहुत काम करना बाकी है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि वे 8-9 साल बाद पद छोड़ेंगे। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह मजाक नहीं कर रहे हैं, उन्हें काम करना पसंद है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी उनके कार्यकाल की शुरुआत ही है और बहुत सा काम बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने 80 साल के हो जाएंगे। उन्होंने अपनी उम्र को लेकर भी मजाक किया। उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग नहीं हूं, मैं बुजुर्ग से कहीं ज्यादा जवान हूं। मुझे आज भी वैसा ही महसूस होता है जैसा 50 साल पहले होता था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2026 के अंत तक खत्म हो जाएंगे सभी टोल प्लाजा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को टाइम्स ड्राइव ऑटो समिट और अवार्ड कार्यक्रम में नेशनल हाईवे से लेकर एथेनॉल तक की योजनाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि 2026 के अंत तक देश के सभी टोल प्लाजा समाप्त हो जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि 2-4 दिन पहले ट्वीट किया था कि आप 80 किलोमीटर की रफ्तार से निकल जाइए, हम आपके नंबर प्लेट और फास्टैग कार्ड का फोटो ले लेंगे। आप जितने किलोमीटर सफर करेंगे उस हिसाब से पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि 85 टोल में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। इस साल के अंत तक टोल नाके पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी से मिलने अखिलेश कल जाएंगे कोलकाता, चुनाव प्रचार से दूर रहे, सपा प्रमुख बोले सपा यूपी में बदलाव लाएगी। दरअसल दोस्तों सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्षी दल के किसी भी नेता का यह पहला दौरा होगा। दोस्तों मंगलवार को कोलकाता में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अखिलेश ने आज आने का अनुरोध किया था, लेकिन मैंने उन्हें अगले दिन यानी कि कल आने को कहा। अब एक एक कर सभी नेता आएंगे। मेरा लक्ष्य बहुत साफ है, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आयुष्मान योजना में बागपत यूपी में नंबर 1, 94% परिवारों के पास है सुरक्षा कवच। अब तक 123 करोड़ रुपए के इलाज का हुआ भुगतान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में बागपत जिले ने इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में बागपत प्रदेश का नंबर 1 जिला बन गया। जिले ने अपने लक्ष्य के मुकाबले 94% से अधिक परिवारों को इस योजना से जोड़कर एक मिसाल पेश की है। अब तक यहाँ के लोगों को 123 करोड़ रुपए से अधिक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है। यह आंकड़ा गवाह है कि योजना केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लोगों की जान बचा रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इराक दे रहा है क्रूड ऑयल पर $33 तक डिस्काउंट। जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना होगा। भारत इराकी तेल का तीसरा बड़ा खरीदार। जी हाँ दोस्तों, इराक की सरकारी तेल कंपनी अपने बसरा मीडियम क्रूड पर $33.40 प्रति बैरल तक की छूट दे रही है। अभी इसकी कीमत $120 प्रति बैरल के करीब है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह छूट उन खरीदारों के लिए है जो मई में तेल लोड करना चाहते हैं। हालांकि इस सस्ते तेल को हासिल करने के लिए टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरना होगा, जहां फिलहाल